हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ। पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक हम जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कैसा होता है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या होते हैं, और जीरोस, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है। तो हमने ग्राफ देखे हैं कि ग्राफ को देख के हम कैसे फाइंड करते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं, एक्स एक्सिस पे किसी जगह कट करता है उसको देख के हम फाइंड करते हैं किस प्रकार से, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि कल हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, p of x = ax plus b के फॉर्म का होता है। तो इसका जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, जीरो को इक्वल ले लेते हैं ax plus b के, और हमको वैल्यू मिल जाती है x की कितनी, -b/a। तो ये x क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये -b/a क्या है, -b/a b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हमने देखा था लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन ये हमको देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमको देखना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, है ना, तो दो जीरोस हम फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि उसकी क्या रिलेशन बनती है कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करना देखते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो p of x हमको दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, इसको हम, इसका हमको जीरोस फाइंड करना है, तो इसको स्प्लिट करते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए। तो स्प्लिट करते हैं इसको कैसे, हम पहले तो मान लेते हैं कि p of x किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है। तो 2x² - 8x + 6 = 0, ये जीरो के इक्वल है। फिर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² + bx + c = 0 से इसको हम कंपेयर करते हैं। देखो a की जगह क्या है, 2 है, b की जगह क्या है, -8 है, c की जगह क्या है, 6 है। तो हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आती है नहीं आती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमको a × c करना होता है और b को ऐसे लिखना होता है, a × c, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 6, है ना। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, ये 12। b की वैल्यू क्या है अपनी, -8। हमको दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12y, मल्टीप्लाई करने पे 12y, लेकिन ऐड करने पे -8 आए। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, और ये है सम, है ना। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो, 12 हो, और सम क्या हो, -8 हो। ऐसे दो नंबर चाहिए। तो पहला तो हम एलसीएम ले लेते हैं 12, इसको फाइंड करने के लिए इस प्रोडक्ट का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 2 3 3 1, एलसीएम निकाल लेते हैं, इससे कुछ हमको नंबर्स मिल जाते हैं, इससे हेल्प मिलती है, ठीक है। तो मैं दो नंबर देखिए, अगर हम 2 2 4 करते हैं, है ना, 4 3 12 होता है, लेकिन 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार से 3 2 6 6 2 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। हमको चाहिए -8, तो -2 और -3 लेते हैं, -2 -3, सॉरी -2 -6, -2 -6 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 8 आ जाएगा। और -2 -6 लेंगे तो ये सेम साइन है, लेकिन दोनों नेगेटिव है, सेम साइन, दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 आएगा। हमको दो नंबर मिल गए, -2 और -6। हम इस टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। 2x² - 8x + 6 = 0, इसको स्प्लिट करते हैं। 2x² - 6x - 2x + 6 = 0, स्प्लिट कर लिया। -2 और -6 आई थिंक आप समझ गए हैं, आपको कहां से नंबर मिले। तो अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, 2x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आएगा, x - 3, और यहां से भी कॉमन निकाल लेते हैं, इसको -2 को कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा x - 3। तो 2x - 2, और यहाँ से x - 3 कॉमन आया तो x - 3, ये 2x है, ये -2, ये 2x है, ये -2, x - 3 x - 3 = 0। तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से बचेगा x - 1 x - 3 = 0, ठीक है।
तो हमारी इक्वेशन 2 तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सामने जीरो है, तो ये x माइनस इज इक्वल टू जीरो। एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू में जीरो लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू वन। एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू में जीरो लेंगे, मिलेगा x इज इक्वल टू थ्री। तो ये जो हमको दो जीरोस मिले हैं इस इक्वेशन के, ये हमको दो जीरोस मिले हैं, तो एक जीरो को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, दूसरे जीरो को बोल देते हैं बीटा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, वन, अब बीटा इज इक्वल टू क्या आया, थ्री। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन क्या, जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको देखना। तो इसको हमको वेरीफाई करने के लिए, इसको हमको देखने के लिए दो तीन चीजें और देखनी है, थोड़ा सा फॉर्मूले पे अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जो जीरो का सम है ना, यानी कि जो दो हमको जीरोस मिले हैं अल्फा और बीटा, यदि हम इनको ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अपना माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यदि हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, शॉर्ट में याद कीजिए माइनस ऑफ बी अपॉन, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, ऊपर वाला भी आप कर सकते हैं, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम इस अल्फा और इनटू बीटा करते हैं, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आता है सी अपॉन, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि सी अपॉन। तो चलिए वेरीफाई करते हैं अपन, इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, वन, बीटा क्या है, थ्री, वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर। और यदि हम वेरीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, फिर फॉर्मूले से भी एक बार निकाल के देखेंगे क्या सेम वैल्यू आ रही है, तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए, बट अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। अब बी, माइनस ऑफ बी कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, माइनस है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू 2, है ना, ए की वैल्यू 2, तो इसको यहां पे रख देते हैं, माइनस इंटू माइनस 8 करेंगे तो 8 अपॉन 2 अपॉन में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 2 1 2 2 4 8, काट दिया, 2 1 2 2 4 8, तो 4 आ गई वैल्यू। अब सेम अपन देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1 इंटू 3, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की 3, है ना, और बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी अपॉन, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू क्या है 2 है, 2 1 2 2 3 6, क्या आ गया 3 आ गया। तो वेरीफाई हो गया, हमने सम ऑफ जीरोस एक तो नॉर्मल मेथड से निकाला अल्फा प्लस बीटा करके, और दूसरा निकाला इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से। फिर सेम हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने नॉर्मल मेथड से निकाला, और फिर हमने निकाला इससे फॉर्मूले से। तो हमने रिलेशन को वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस के लिए जो रिलेशन है कोएफिशिएंट की और जीरोस की, उनको हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अगली जो 2.2 है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और रिलेशन वेरीफाई करनी है। दोस्तों अभी हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट है उससे उसकी क्या रिलेशन है। तो अब हम इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हैं, वो एग्जांपल के भी हो सकते हैं और एक्सरसाइज के भी हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे एक करके। तो सबसे पहले एग्जांपल का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 3x² + 5x - 2 ये हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको हमको जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी है उसको हम किसके जीरो के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि हमको जीरो फाइंड करना है। फिर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू हमको 3 मिली, b की वैल्यू 5 मिली, c की वैल्यू -2 मिली। ये कहां से मिली, यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं ना। a की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, c की जगह क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। a b c है, a की जगह 3, b की जगह 5 और c की जगह -2। ये की वैल्यू हमको a b c की मिल गई। अब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते हैं, हम a into c करते हैं, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, और b की वैल्यू देखते हैं, ये 5, यानी ये सम होना चाहिए। ठीक है, ये सम होना चाहिए, a into c प्रोडक्ट होता है और b जो है हमारा सम होता है। तो प्रोडक्ट यानी हमको दो ऐसे नंबर चाहिए, हम a into c की वैल्यू निकालते हैं, 3 into -2 और ये -6 आया, और b की वैल्यू जो थी वो लिख दी 5। हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -6 आए और ऐड करने पे 5 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो -1 और 6, ये दो नंबर है। मल्टीप्लाई कीजिए, -6 आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ऐड कीजिए तो 5 आएगा। ठीक है, -1 + 6 करेंगे तो 5 आएगा, और -1 × 6 करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर हमको मिल गए, ये दो नंबर हमको मिल गए। ठीक है, तो अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं। 3x² + 5x - 2 = 0। तो यहाँ पे 6 और -x, 6 ये वाला 6 है, 6x, और -x क्यों लिखा है, -1 की जगह, -1x है ना, -1x को -x लिखा है, -2 = 0। अब हमने 3x कॉमन ले लिया, x + 2 -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो x + 2, तो 3x - 1 और x + 2 = 0। ठीक है, अब देखिए 3x - 1 को एक बार 0 के इक्वल ले लिया, 1 को इस साइड ले लिया, 3 को नीचे ले लिया, x = 1/3, x + 2 = 0, 2 को इस साइड ले लिया, -2। ठीक है, तो अल्फा की हमको एक वैल्यू मिल गई क्या, 1/3, और बीटा की एक वैल्यू मिल गई -2। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा आया -5/3। अच्छा, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं अल्फा प्लस बीटा का, क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि माइनस ऑफ b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a। तो माइनस ऑफ b यानी माइनस ये है, b की वैल्यू क्या है 5, माइनस ऑफ 5 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, माइनस ऑफ b अपॉन a, माइनस ऑफ b अपॉन a -5/3। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ हम ऊपर जो निकाला है ऐड करके इन दोनों को, ये भी क्या है माइनस ऑफ b अपॉन a, यानी कि हमने फॉर्मूले से निकाला और ये नॉर्मल तरीके से निकाला, दोनों वैल्यू सेम आई। दोनों वैल्यू सेम आने का मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आया -2/3। हमने फॉर्मूले से निकाला, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो आया c/a, यानी कि -2/3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है c/a, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, किसके लिए, लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, c/a -2/3। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारा जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ b अपॉन a। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो का अपन ने देखा था माइनस ऑफ b अपॉन a, यानी कि नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, बट अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस देख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a और सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ b अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है -2 और a की वैल्यू क्या है 3, हमने पुट कर दी और हमारा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है p of x = x² + 7x + 10। इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, लेट x² + 7x + 10 = 0। इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, x² + 7x + 10 = 0। और हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू को, तो यहाँ पे a की जगह क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b की जगह 7 है, c की जगह 10 है ना। हमारा क्या फॉर्मूला है, a into c करते हैं, तो a into c करेंगे, यानी कि 1 × 10 करेंगे, आएगा 10। b की वैल्यू क्या है 7। हमको ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनको ऐड करने पे क्या है 7, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 10। तो 5 × 2 जो है 10 होता है, और
2 प्लस 5 7 होता है। हम इस इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम स्प्लिट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। 7x को हमने स्प्लिट कर दिया, इसको हम 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं ना, तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया 2x और 5x। ठीक है, अब देखिए x को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस 5 को x प्लस 2, अच्छा जो यहाँ आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बीच में से x प्लस 2 आ गया और यहाँ क्या बचा x और ये 5, x और ये प्लस 5 साइन के साथ 0। एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -2। एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -5। तो हमको अल्फा की वैल्यू क्या मिली -2 और बीटा की वैल्यू क्या मिली -5। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 और -5 इनको ऐड करेंगे, जो साइन उसी के साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं जब भी, तो नंबर को साइन के साथ में लेते हैं। ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी साइन के साथ लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के साथ ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -2 प्लस -5। ठीक है, तो ये -5 ये आ जाएगा। देखो -2 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, अब माइनस माइनस ये दोनों देखो, ये माइनस है ये माइनस है, ये सेम साइन हो गए, सेम साइन हमेशा ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो -2 -5 ऐड हो गया तो आया -7 और जो साइन रहता है वही आता है। सेम साइन ऐड हो जाते हैं और जो साइन दिया हुआ रहता है वही आ जाता है। ठीक है, ये साइन माइनस का माइनस। अब देखो फॉर्मूले से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है माइनस ऑफ b अपॉन a, यानी कि माइनस ऑफ b, b की वैल्यू क्या है, यहां से देखो ये 7 है, 7 अपॉन a क्या है 1 है, तो माइनस ऑफ 7 अपॉन 1 यानी कि माइनस ऑफ 7। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 का 10 आ गया, और c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1 यानी कि 10। हमने ये निकाला फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा निकाला फॉर्मूले से, c अपॉन a यानी कि 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक बार निकाला हमने फॉर्मूले से और एक बार निकाला नॉर्मल तरीके से, तो वेरीफाई हो गई रिलेशन। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई हो गई बिटवीन zeros of a polynomial and constant term and coefficient। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा सा अलग है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसको मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन को यहीं से लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये हम फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दूसरा कि हम इसको इस साइड ले जाएं और प्लस माइनस करके रूट लेके सॉल्व कर दें। ठीक है, दोनों मेथड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, इसलिए आपको आसानी जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से आपको बताता हूँ, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है, 3 को इस साइड ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई प्लस रूट 3 यानी कि रूट 3 और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट 3 यानी कि माइनस। अच्छा दूसरा की तरीका क्या है, दूसरी मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है x है, तो x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा रूट 3। उसी की जगह जब हम x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3 नेगेटिव।
ठीक है, तो हमको दो वैल्यूज मिल गई, ये अपना क्या है अल्फा है, ये बीटा है ना। सेम यहाँ पे ये किसके अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस ऑफ। तो कोई एक तरीके से आपको पहले तो इस जीरोस निकालना है, ठीक है, एक तरीके से जीरो निकालना है, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं सबसे पहले, रूट 3 माइनस रूट 3, एक प्लस रूट 3 एक माइनस रूट 3, हम साइन के साथ ही लेंगे, क्या जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं किसके साथ में, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, तो हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, है ना, पूरा कम, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, देखिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x² - 3 = 0। तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, a की जगह क्या है 1 है, x वाला टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी 0, है ना, और c कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है माइनस, ठीक है। तो हमको abc की वैल्यू मिल गई, हम उसको यहां पुट करेंगे, ऐसा समझ में। b की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई क्योंकि x² का टर्म है और कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसको यहां पे पुट करते हैं, तो क्या हो गया, -0/1 = 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि -√3 * √3 = अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस का माइनस रहेगा, और इसको फार्मूले से करते हैं c/a, तो c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 1, तो -3/a यानी -3। देखिए सेम वैल्यू आ रही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सेम वैल्यू मिलती है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 2x - 8, p of x दिया हुआ है x² - 2x - 8, हम मान लेते हैं क्या ये 0 के इक्वल है, x², लेट x² - 2x - 8 = 0। अब कंपेयर करते हैं, a की जगह x² कोफिशिएंट क्या है 1, है ना, x का कोफिशिएंट क्या है -2, c की जगह क्या लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म क्या है -8, ठीक है। हम क्या करते हैं a * c यानी कि -8 * 1 करेंगे क्या आएगा -8, और क्या करते हैं b की वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं -2। हमको ऐसे दो नंबर चाहिए, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए -8 आए, और जब हम इसको ऐड करें तो -2 आए। देखो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, -4 और 2, तो मल्टीप्लाई करो -8 आएगा और -4 + 2 ऐड कर दो -2 आएगा, है ना। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं अपन, x² - 2x - 8 = 0, x², देखो हमने इसको स्प्लिट किया -4 और 2 में, -4x + 2x, ठीक है, -4 + 2 में स्प्लिट कर दिया, -8 = 0। अब देखो x को कॉमन ले ले रहा है, x - 4, 2 कॉमन ले ले रहा है +2, x - 4, जो टर्म यहाँ रहता है वो यहाँ पे रहता है ना। तो एक बार x - 4 और एक बार x + 2 = में 0। अब देखो x - 4 = 0, यानी कि x = 4 साइड चला जाएगा, x = 4, और x + 2 = 0, तो x = क्या है, साइड चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा -2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4, बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है, 4 और -2। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं, तो 4 और -2 = क्या आ गया 2, और माइनस ऑफ b अपॉन a, तो माइनस ऑफ b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से निकालते हैं, माइनस ऑफ b अपॉन a, माइनस b क्या है, पहले तो हम माइनस लगा देते हैं, b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है 1, है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, देखो ऐसा है ना, मल्टीप्लाई हो x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा 2/1 = 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, क्या आया -8। अब फार्मूले से निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, c की वैल्यू क्या है -8, c की वैल्यू लिखते हैं -8, a की वैल्यू क्या है 1, -8/1 क्या आएगा -8। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमने नॉर्मल तरीके से निकाला वो आया हमारा -8, और जो हमने सॉल्व करके निकाला वो भी आया हमारा, मतलब फॉर्मूले से निकाला वो भी आया हमारा -8, और ऐसे सेम सम ऑफ जीरोस में है,
या हमने फॉर्मूला से निकाला था 2 और जब हमने सॉल्व करके निकाला था 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे क्या दिया है, p ऑफ s दिया है, ठीक है, s वेरिएबल s लिया है, इसको p ऑफ s बोल रहे हैं, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम क्या ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से अपनी as स्क्वायर माइनस bs प्लस c, ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे देखो 4 मिल रही है, b की वैल्यू क्या मिल रही है, -4 मिल रही है, c की वैल्यू 1 मिल रही है। a into c कर दीजिए 4, b कर दीजिए कितना, -2। हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्रोडक्ट करने पे 4 आए, ऐड मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और ऐड करने पे -4 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -2 और -2, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लेते हैं अपन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 2। अब देखो स्प्लिट कर रहे हैं ना, -2s में कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू में अपना 0 चल ही रहा है, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2s को कॉमन ले लेते हैं, 2s को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, s माइनस 1, है ना। 2s को पूरा कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1 आएगा, ठीक है। 2s माइनस 1, ये यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। देखो ये माइनस है ना, अब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 2s। अब यहाँ प्लस है ना, तो हमने प्लस में माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचा, ठीक है। प्लस में से जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बचता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचा, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे 2s माइनस 1 और एक बार फिर से 2s माइनस 1, ठीक है। दोनों जगह 2s माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। एक बार ये वाले 2s माइनस 1 को 0 लेते हैं तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। सेम यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2 क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या जाएगा 1, ठीक है। और फॉर्मूले से अगर करते हैं माइनस b यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है अपनी 4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 4/4 1, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सेम 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4 और c अपॉन a यानी कि c अपॉन a क्या हो जाता है अपना 1/4, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हमारा हमने वेरीफाई कर दी रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and coefficient and constant term of a polynomial। दोस्तों कोशिश मेरी ये है कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x क्या हम दिया हुआ हमको p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं और रीअरेंज करने के बाद हम इसको लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। रीअरेंज करके इसको राइट किया है और इसको इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए तो वेरिएबल अपना इसमें क्या है x यूज हुआ है तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन x1 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं इसकी a b c की वैल्यूज। a की जगह क्या लिखा हुआ है 6, x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b की जगह क्या लिखा हुआ -7, x का कोएफिशिएंट c की जगह लिखा हुआ -3, ठीक है। चलिए देखते हैं a into c करते हैं अपन। 6 सीजर क्या जाएगा -18, है ना। b की वैल्यू क्या है -7। हमको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है -18 और ऐड करें तो क्या है -7। ऐसी दो वैल्यू क्या हो सकती है -9 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा -18, ऐड कीजिए क्या आएगा -7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिट करके 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है 2x माइनस 3 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3, एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 को 0 ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3/2। ठीक है, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 1 साइड जाएगा और x की 3 चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 1/3। हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई 3/2, बीटा की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ 1/3। हम निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, 3 3 9 माइनस 2 2 1 2 बाय 3 2 6, तो आएगा 7/6। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे माइनस ऑफ b अपॉन ए, तो माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ -7, b की वैल्यू क्या -7। देखिए माइनस अलग है, b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, b की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके पुट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दिया वो वाला एक और जो अपना माइनस उसको भूल गए, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 6, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 7/6। अब अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा करने के लिए क्या है, हमारी अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आया माइनस ऑफ 1/2, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है ना, माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, और c बाय a हम फॉर्मूले से निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c बाय a, c अपॉन a। तो c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो माइनस ऑफ 1/2। देखिए यहाँ से माइनस ऑफ 1/2, यहाँ से माइनस ऑफ 1/2, और सम ऑफ जीरोस ऐसे भी नॉर्मल तरीके से भी 7/6 और फॉर्मूले से भी 7/6। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई between zeros of a polynomial and constant term and coefficient of x square and x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u p ऑफ u दिया हुआ है। ठीक है, u में क्या दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, हम मान लेंगे क्या, इसको 0 के इक्वल मान लेंगे, यानी कि 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या है, इस बार हमारा वेरिएबल x ना होकर के वेरिएबल क्या है u। ठीक है, u। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी 4, u की जगह 4 लिखा हुआ है। b की वैल्यू क्या है 8, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो 0। ठीक है, अब इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 4 कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम u कॉमन आ सकता है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, u बचेगा प्लस 2 बचेगा, 4 2 8। तो एक बार हम लेंगे 4u इज इक्वल टू 0, हमको क्या मिलेगा u इज इक्वल टू 0। दूसरी बार लेंगे हम u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हमको u इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0, बीटा की वैल्यू आ गई -2। अल्फा इनटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 -2 इज इक्वल टू -2, और फॉर्मूले से निकालेंगे तो माइनस ऑफ b यानी कि b की वैल्यू क्या है 8, है ना, तो 8 माइनस ऑफ 8 अपॉन a यानी कि 4, यानी कि 4 1 4 4 2 8 यानी कि -2। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हम निकालेंगे 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, और c अपॉन